हेलो लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि में सुरेश को ट्रिप्लस इन द टैरो से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो ये रीडिंग जो है 14 से लेकर 20 मार्च 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं। तो इसमें सबसे पहले हम एक दूसरे की फीलिंग्स देखेंगे, फिर देखेंगे दोनों एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो ये एक क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग है। इसमें क्योंकि एक कार्ड के कई मीनिंग होते हैं तो इसमें रोल रिवर्स भी हो सकते हैं। तो जो आप महसूस कर रहे हैं हो सकता है वही चीज़ आपके पर्सन महसूस कर रहे हो, जो आप चाहते हैं हो सकता है वही चीज़ आपके पर्सन चाहते हैं। तो ये एक ध्यान देने वाली बात है। चलिए देख लेते हैं लिब्रा के पर्सन की करंट फीलिंग्स लिब्रा के लिए क्या है। लिब्रा, आपको लग रहा है कि रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, आगे नहीं बढ़ रहा है। आप इसमें स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हैं और आपको लग रहा है कि अगर आप नज़ारा चेंज नहीं कर पा रहे तो आपको अपना नज़रिया चेंज करना चाहिए। सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को नज़रिए से चीज़ों को देखना चाहिए ताकि रिश्ता आगे बढ़ सके, ग्रोथ कर सके, सक्सेसफुल हो सके। तो इसलिए आप अपना नज़रिया चेंज करते हुए चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश करना चाहते हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं। द डेविल, द एम्परर एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो लिब्रा, आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में काफ़ी जकड़न है, काफ़ी प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में है। लस्ट है, एडिक्शन है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना या खुद नेगेटिव होना। तो इन तरह की इस रिश्ते में प्रॉब्लम्स चली हुई है। तो इसलिए वो इस रिश्ते को लेकर स्टक है, लेकिन फिर भी उनको महसूस हो रहा है, वो सोच रहे हैं। हालांकि डिसीजन लेना उनके लिए हार्श हो सकता है, हार्ड हो सकता है, लेकिन स्ट्रिक्टली वो इस रिश्ते को फॉलो करना चाहते हैं। इसमें उनको लग रहा है कि अगर वो अपनी एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे और अपना नज़रिया चेंज करेंगे, सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखेंगे तो ये नेगेटिविटी ख़त्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी और फिर से ये रिश्ता स्टेबल हो सकता है, फिर से इस रिश्ते में कामयाबी आ सकती है। तो ऐसा जो है आपके पर्सन आपके लिए महसूस कर रहे हैं, सोच रहे हैं। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है। लिब्रा की फीलिंग्स लिब्रा के पर्सन के लिए क्या हो सकती हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। लिब्रा, जो आपके लिब्रा आप कंफ्यूज्ड हैं, क्रॉस मार्ग पर हैं, आधार में लटके हुए हैं। आप दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके हैं, यानी कि ना तो दिमाग काम कर रहा है ना दिल काम कर रहा है। आप सोच ही नहीं पा रहे हैं करें तो क्या करें। तो रुक कर ठहर कर सोच विचार करके इसमें आगे बढ़ना चाहिए, किसी की मदद या हेल्प लेनी चाहिए, ऐसा आपको फील हो रहा है, ऐसा आप सोच रहे हैं। तो इसको अगर हम क्लैरिफाई करते हैं तो हमारे पास कार्ड्स है, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, द हैंग्ड वन। तो रुक कर ठहर कर सोच विचार करके या किसी की मदद या हेल्प लेते हुए अगर आप नज़ारा चेंज नहीं कर सकते तो नज़रिया चेंज करते हुए सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखना चाहते हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि जो इस रिश्ते में कड़वाहट है, जो कड़वा बोलते हैं, तीखा बोलते हैं, जिसे सामने वाले को दुख तकलीफ होता है, तो आपको महसूस हो रहा है कि मीठा बोलते हुए, प्यार से, प्रेम से बोलते हुए, अपनी वाणी पर कंट्रोल करते हुए अगर आगे बढ़ेंगे और बजाय के इंसानों को यूज करने के, चीज़ों को यूज करेंगे तो जो दुख के बादल हैं, वो परेशानी है, जो प्रॉब्लम्स हैं वो खत्म होंगी और इस रिश्ते में जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं आ पा रही, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी नहीं आ पा रहा है, तो अगर चीज़ों को ध्यान से यूज करेंगे और नज़रिया चेंज करते हुए सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखेंगे तो इसमें इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आएगी, बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी, फिर से रिश्ता ग्रोथ करेगा, सक्सेसफुल और कामयाब होगा। और आपको महसूस हो रहा है कि जो भी आप कमा रहे हैं, जो
तो उसका अगर कुछ अंश आप गरीबों को दान देते हैं, उनको खाना पीना देते हैं या कपड़ा देते हैं या उपहार के रूप में कुछ भी भेंट देते हैं, तो उनकी दुआएं फलेंगी फूलेंगी और रिश्ता बढ़ने में इजी होगा, आसानी होगी, उनका आशीर्वाद मिलेगा। तो उसी सोच के साथ आपको लग रहा है कि थोड़ा सा कुछ ना कुछ उपहार स्वरूप आपको गरीबों को भी देना चाहिए, या फिर कुत्तों को खाना खिलाना, कौवों को दाना देना, पंछियों को पानी देना। तो इस तरह का आपको लग रहा है कि अगर आप दान पुण्य करेंगे तो उनकी भी दुआएं फूलेंगी और रिश्ता आगे बढ़ने में आपको मदद मिलेगी। तो देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। लिब्रा के पर्सन लिब्रा से क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं लिब्रा के पर्सन लिब्रा से क्या चाहते हैं। 3 ऑफ कप्स। लिब्रा आपके पर्सन चाहते हैं कि इसमें गेट टुगेदर हो, या कोई मतलब टी पार्टी, कॉफी पार्टी या लंच डिनर ब्रेकफास्ट हो, ताकि टी पार्टी या कॉफी के पार्टी के बहाने जो भी आप के इमोशंस समझते हैं, जो एक दूसरे की फीलिंग्स समझते हैं, उन लोगों को अपने दिल की बात कह सकें, जो भी नेगेटिविटी है उसको खत्म कर सके, पॉजिटिविटी ला सकें, ताकि फिर से ये रिश्ता ग्रोथ कर सके, चीयरफुल और कामयाब हो सके, हैप्पीली ये रिश्ता आगे बढ़ सके। तो जो है आपके पर्सन इस रिश्ते में ग्रोथ सक्सेस चाहते हैं, इस रिश्ते को चीयरफुल और कामयाब बनाना चाहते हैं। तो वो इसमें चाहते हैं कि गेट टुगेदर हो और बातों का हल और सॉल्यूशन निकले और रिश्ता चीयरफुल और कामयाब हो। उसको क्लैरिफाई करते हैं 3 ऑफ कप्स को। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द टावर एंड द स्टार। तो लिब्रा जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं कि जो इस रिश्ते में नेगेटिविटी आई है, जो रिश्ता इतना अच्छे से जा रहा था, बढ़ रहा था, उन्हें महसूस हो रहा था कि रिश्ता उन्हें लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, कामयाब होगा, काफी खुशी खुशी ये रिश्ता आगे बढ़ रहा था, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि ना चाहते हुए भी किसी को ऐसा डिसीजन लेना पड़ा कि रिश्ता खत्म सा हो गया, डाइवोर्स की स्थिति पर आ गया, तहस नहस हो गया या बर्बाद सा हो गया, कुछ बचा ही नहीं उस रिश्ते में। तो इस तरह की जो स्थिति आई है, तो जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं कि दिल और दिमाग से काम लेते हुए अगर वो इस रिश्ते में एक दूसरे के साथ टी पार्टी, कॉफी पार्टी या लंच डिनर ब्रेकफास्ट करेंगे, नए सिरे से इस रिश्ते को में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, एक दूसरे के लिए इस रिश्ते को हील करेंगे, मेडिटेट करेंगे, क्योंकि हीलिंग होगा, मेडिटेशन होगा, तभी तो ये नेगेटिविटी खत्म होगी, तभी तो ये परेशानी खत्म होगी। और दिल और दिमाग से काम लेते हुए अच्छे आइडियाज, अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ इस रिश्ते में जो भी नेगेटिविटी है उसको खत्म करते हुए एक दूसरे से कॉम्प्रोमाइज करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे कि वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए तैयार है, रेडी है। तो ये रिश्ता फिर से ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सकता है, क्योंकि इस रिश्ते में दोनों तरफ से इमोशंस है, अटैचमेंट है, फीलिंग्स है। ये रिश्ता अभी भी सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है और काफी कामयाबी रिश्ता हो सकता है। तो इसलिए जो आपके पर्सन है इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देने की तैयारी में है। वो चाहते हैं कि नए सिरे से इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो और टी पार्टी, कॉफी पार्टी के बहाने इन कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम्स को दूर किया जा सके, क्योंकि वो अभी भी आपसे काफी जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, आपको अपना सोलमेट मानते हैं, सोलमेट ऑफ काइंड मानते हैं। उनको लग रहा है कि ये रिश्ता अगर आगे बढ़ेगा तो फिर से खुशियां वापस इस रिश्ते में आएंगी। तो इसलिए वो आपसे चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में एक नया मोड़, एक नया अंजाम लें और इस रिश्ते को चीयरफुल बनाएं। अब देखते हैं आप अपने पर्सन के लिए से क्या चाहते हैं। आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं लिब्रा, चलिए देखते हैं। हैप्पीनेस चाहते हैं, इस रिश्ते में खुशी चाहते हैं, उनको आप चाहते हैं कि उनकी जो भी दिली तमन्ना है, जो भी विषय वो फुलफिल हो, काफी खुशहाली रिश्ता हो। तो देख लेते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं 9 ऑफ कप्स को। Ace of Wands, 9 of Pentacles and Knight of Pentacles and bottom of the deck बता रहा है Knight of Swords। तो लिब्रा, आप को महसूस हो रहा है कि आप खुद के लिए स्टैंड लेंगे, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को समझेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, क्योंकि जब तक आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझेंगे, रिश्ते में आगे बढ़ना आपके लिए
आसान नहीं होगा। तो आपको लग रहा है कि सिंगल रहते हुए ही पहले अपने नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, उन चीज़ों पर फोकस करते हैं ताकि नेगेटिविटी खत्म हो, पॉजिटिविटी खत्म हो, पॉजिटिविटी आए और यूनिवर्स की तरफ से गुड न्यूज़, गुड मैसेज मिले। और गुड न्यूज़ यही होगा कि अच्छे आइडियाज़, अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ अगर आप इसमें फिर से आगे बढ़ेंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे और अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से अगर आप अपने पार्टनर को गुड न्यूज़ देंगे, गुड मैसेज देंगे कि वो इस रिश्ते को स्टेबल करने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, तो जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, धीरे धीरे करके फिर से ये रिश्ता ग्रोथ कर सकता है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे करके ये रिश्ता कामयाब हो सकता है। और इसे जो बिगनिंग और शुरुआत होगी वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर अबंडेंस दे सकती है, खुशहाली दे सकती है, खुशियाँ दे सकती है और जो भी इस रिश्ते में दिली तमन्ना है वो पूरी हो सकती है। तो इस तरह का जो है आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो पहले खुद के लिए अपने जिम्मेदारियों को समझें, खुद को स्टेबल करें और फिर अच्छे आइडियाज़, अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ वो इस रिश्ते में आगे बढ़े। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। लिब्रा पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है। जजमेंट, इसका आउटकम बता रहा है कि इसमें एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो अटकी हुई विशेष थी, लटकी हुई विशेष थी, वो पूरी होंगी अगर एक दूसरे को जज नहीं करते, पुरानी बातों को नहीं दोहराते, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं, एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं, तो जो है यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ फिर से ये रिश्ता जो है रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन होता दिखाई दे रहा है। इस रिश्ते में खुशियां वापस से आती दिखाई दे रही है। इसको क्लैरिफाई करते हैं जजमेंट को। 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि इस रिश्ते में जो भी नेगेटिविटी थी, जो भी प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में चली हुई थी, ये रिश्ता जो खत्म हो चुका था, एंजाइटी और स्ट्रेस से घिरा हुआ था, तो यहाँ और दिल को तसल्ली नहीं मिल रही थी, डरे हुए थे, घबराए हुए थे कि कभी ये रिश्ता खत्म ना हो जाए, कभी वो इस रिश्ते को खो ना दे, खुद को स्टेबल नहीं मान रहे थे, डरा हुआ, घबराया हुआ से आपको लग रहा था। तो लेकिन यहाँ हो सकता है आपने ऐसा महसूस किया या आपके पर्सन ने कि हर हालत में, हालांकि और अपॉर्चुनिटी भी मिल रही थी, लेकिन आपने महसूस किया कि आपको वही पर्सन लाइफ में वापस से चाहिए। तो जो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति थी, जो परेशानी, जो प्रॉब्लम चली हुई थी, तो वहाँ आपने डिसाइड किया कि भले ही एक दूसरे पर अंधविश्वास ना करें, लेकिन इतना विश्वास करते हुए कि रिश्ता आगे बढ़ सके, तो इस रिश्ते को आपने कामयाब बनाने की कोशिश की। हो सकता है दोनों तरफ से ही ये कामयाबी मिली है। किंग ऑफ पेंटिकल्स का ये कार्ड बता रहा है कि काफ़ी जद्दोजहद के बाद, काफ़ी परेशानी, एंजाइटी, स्ट्रेस और प्रॉब्लम्स के बाद आपको ये यहाँ रिश्ते में ये खुशी मिली कि रिश्ता स्टेबल होगा, कामयाब होगा, क्योंकि यहाँ इस रिश्ते में काफ़ी क्लियरिटी दिखाई दे रही है। एक दूसरे के प्रति क्लियर कट कम्युनिकेशन होता दिखाई दे रहा है। आमने सामने अगर बातें होंगी, क्लियरिटी होगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, खुलकर बातें होंगी, चाहे एक दूसरे के लिए मुंहफट बनना पड़े, एक दूसरे के अगेंस्ट जाना पड़े, लेकिन क्लैरिटी होगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, तो जो डर है, जो भय है, जिससे डरे हुए, घबराए हुए थे, तो वो उस कंफ्यूजन से, उस प्रॉब्लम से बाहर निकला जा सकता है, अपने आप को स्टेबल किया जा सकता है और इस रिश्ते में रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन फिर से हो सकता है। तो काफ़ी प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में चली हुई थी, लेकिन ये कार्ड्स बता रहे हैं कि वहाँ एक दूसरे पर थोड़ा सा विश्वास करते हुए, क्योंकि उन्हें ये वही पर्सन वापस से चाहिए। हालांकि और अपॉर्चुनिटी भी मिल रही थी, लेकिन उसकी तरफ उनका कोई ध्यान नहीं था। स्ट्रिक्टली उन्होंने फॉलो किया कि वो इस रिश्ते में थोड़ा सा विश्वास करेंगे, भरोसा करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ताकि सारी चीज़ें फिर से ठीक हो सकें और ये रिश्ते में खुशहाली वापस आ सके। मतलब कार्ड्स देखकर नहीं लग रहा है कि इस रिश्ते में इतना ताकत थी कि रिश्ता आगे बढ़ सके, लेकिन विश्वास सब चीज़ों को आगे बढ़ा देता है। तो एक दूसरे पर विश्वास करते हुए, खुद को स्टेबल करते हुए, आगे बढ़ते हुए इसमें दिखाई दिए। देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स
एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड द स्टार। यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि आप स्टक एनर्जी में हैं, जिग जैग कर रहे हैं, जगलिंग फेज में हैं, अभी भी किसी दर्दनाक हादसे से आप गुजर रहे हैं, हार्टेड है, प्रॉब्लम में है, दुख तकलीफ है आपके अंदर। हालांकि दोनों ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब किसकी तरफ से गुड न्यूज आएगा, कब चीजें सही होंगी, कब रिश्ता आगे बढ़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप परेशान भी हैं। तो पहले अपने आप को हील कीजिए, मेडिटेट कीजिए और जगलिंग करना बंद कीजिए, डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, और फिर नए सिरे से इस रिश्ते को हील करते हुए, मेडिटेट करते हुए एक दूसरे के लिए कॉम्प्रोमाइज कीजिए, कमिटमेंट वगैरह दीजिए, अच्छे आइडियाज, अच्छी सोच विचार के साथ आगे बढ़िए ताकि धीरे धीरे करके रिश्ता स्टेबल हो सके, चेयरफुल और कामयाब हो सके, रियूनियन रिकॉन्सिलेशन हो सके। तो लेकिन आपको जल्दबाजी इसमें नहीं करनी है, जगलिंग फेज से बाहर निकलना है, पहले खुद को हील करना है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, दर्द से, इस प्रॉब्लम से आपको बाहर निकलना है, और सही समय आने का, सही वक्त आने का, चीज़ों को फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार करना है ताकि सही समय आने पर रिश्ता सक्सेसफुल और कामयाब हो सके। जल्दबाजी में आकर आपको आगे नहीं बढ़ना है। अभी आप जगल कर रहे हैं, आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं आके आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो यूनिवर्स ही आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि पहले अपनी प्रॉब्लम्स से बाहर निकलिए, तब रिश्ते के बारे में सोचिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनने में मदद मिलती है। तो फिर जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। थैंक यू सो मच।